हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ब्राइटनेस टेस्ट ऑफ पेपर। आज हम देखेंगे कि ब्राइटनेस टेस्ट होता क्या है, ब्राइटनेस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और ब्राइटनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ब्राइटनेस टेस्ट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि ब्राइटनेस टेस्ट होता क्या है। ब्राइटनेस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितना ब्लू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द पेपर सरफेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जितना ज़्यादा ब्लू लाइट रिफ्लेक्टेंस होगा उतना ज़्यादा पेपर की ब्राइटनेस होगी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है बिटवीन वाइटनेस एंड ब्राइटनेस। उन्हें लगता है कि जो ब्राइटनेस है वो इक्वल्स टू वाइटनेस होता है। जितना पेपर ब्राइटर होगा उतना ही पेपर वाइटर होगा। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ब्राइटनेस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि कितना ब्लू लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द पेपर सरफेस, और वाइटनेस के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितना होल कलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द पेपर सरफेस, उसे हम वाइटनेस कहते हैं। जितना ज़्यादा कलर स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही वाइटर हमारा पेपर होगा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो ब्राइटनेस होता है उसमें बस हम ये चेक करते हैं कि कितना ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम द पेपर सरफेस, और अगर हम वाइटनेस की तरफ देखेंगे तो हम उसमें चेक करते हैं कि पूरा कलर स्पेक्ट्रम जो है वो कितना रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द पेपर सरफेस, उससे हम वाइटनेस डिफाइन करते हैं। ब्राइटनेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ पेपर, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्राइटनेस वैल्यू होगी पेपर की उतना ही प्रिंटेड सरफेस जो है वो क्लियर एंड इफेक्टिव दिखेगा, और जो हमारी पैकेजिंग है वो भी एस्थेटिकली स्टैंड करेगी और प्रेजेंटेबल रहेगी। इसलिए ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ पेपर। ब्राइटनेस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें टापी T452 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें ब्राइटनेस टेस्टर का यूज़ करना होता है। ब्राइटनेस टेस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज उतनी ही ब्राइटनेस वैल्यू होगी ऑफ द पेपर। तो चलिए समझते हैं कि ब्राइटनेस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और ब्राइटनेस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं ब्राइटनेस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें सैंपल को प्रिपेयर करना है। मेक श्योर जो भी आप सैंपल कंसिडर कर रहे हो उस पर कोई वाटर मार्क्स प्रेजेंट ना हो, या फिर कोई क्रीज, डर्ट, होल्स या फिर कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं प्रेजेंट हो, ताकि जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें एक्यूरेट मिले। सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद मशीन में दिए गए फिक्सचर के ऊपर हमें उसे प्लेस करना है और टेस्ट को स्टार्ट करना है। जब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तब मशीन जो होता है वो मेजर करता है कि कितना ब्लू लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द पेपर सरफेस। जब मशीन में रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तभी हमें मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है द ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसी तरह हमें और 4 सैंपल्स का ब्राइटनेस वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जो पांचों वैल्यूज़ का हम एवरेज निकालेंगे वो होगी ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हमें ब्राइटनेस ऑफ द पेपर को इंक्रीज करना है अलग अलग केमिकल्स एंड मेथड यूज़ किए जाते हैं टू इंक्रीज दिस प्रॉपर्टी, सच एज बाय एडिंग फिलर्स लाइक क्ले, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, एज वेल एज जब वो जो पेपर पल्प होता है उसको अगर हम प्रॉपरली ब्लीच करें और अगर पल्प में मिनिमम परसेंटेज ऑफ अगर लिग्निन है तो ब्राइटनेस वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इस तरीके से ब्राइटनेस टेस्ट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ पेपर। आज हमने देखा कि ब्राइटनेस टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है।